पैसे भी नहीं दे रहा, मुझे भीख भी नहीं दे रहा। लांती मामू, तुमने मेरे हाथ में कशकोल तो दे दिया है, लेकिन मुझे देख कर लोग कहते हैं ये ड्रामा कर रही है। ओ लांती सांड, तुम्हारी वजह से लोग मेरा यकीन नहीं कर रहे। दफा हो जाओ बगोड़ी औरत, तुमने मुझे दिया ही क्या है? लोगों को देखो, उनके चैनल कहां से कहां पहुंच गए हैं। अब मैं ये ड्रामा भी ना करूं तो कैसे घर बनाऊं? मैं तो मर के भी घर नहीं बना सकता हूं। और मुझे बोलो लांती औरत, ना ही तुम मेरे साथ सेट होती, ना ही मैं तुझे भगा कर लाता, और ना ही आज मेरा नाम सांड होता। ठीक है लांती सांड, जो बकवास करनी है, जो भौंकना है भौंको, वही मैं करूंगी। अब मैं घर की जो रही ना बाहर की रही, वो धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। मैं तो बुरी फंस गई हूँ तुम्हारे साथ आके सांड। ओ बदबू, तुम वो बदबू हो जिसको देखकर लोग अपने नाक पे रुमाल रख लेते हैं। चारों ओर तुम्हारी बदबू फैली हुई है सांड मोटे। अब मैंने फैसला किया है साबरा, अब मैं बोलूंगा, मैं अपनी बांजी को छोड़ नहीं सकता। अब मैं अपनी बांजी को घर बना के दूंगा। अभी मेरी असलियत नहीं है, ठीक है? यूके में जो बैठी हुई हैं औरतें, वो मेरी वीडियो देख रही होंगी। मुझे देखकर तुम्हें रोता देखकर यकीनन उनका दिल भी नरम पड़ेगा, और यकीनन हमारे कशकोल में भीख आ जाएगी। मेरी प्यारी बांजी, बता मेरा आइडिया कैसा है? ठीक है सांड, जो बोलेगा मैं तो वही करूंगी। अब मैं क्या करूं? मैं जा भी नहीं सकती। अब तो नदीम मुझे नहीं कबूल करेगा। अब तुम जो बकवास करेगा मुझे तो वही करनी पड़ेगी। मेरा नदीम, नदीम मुझे बहुत याद आता है। काश साबरा, तुमने कुछ सोचा होता। इस मेरे मोटे काले सांड के पीछे आने से पहले तुम एक नजर अपने बच्चों पे देख लेती, बच्चों पे डाल लेती बगोड़ी। आज तुम्हें यहाँ पे आके झूठ ना बोलना पड़ता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे, जहाँ रहें खुश बात रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी से महफूज रखे। आज की वीडियो आप लोगों ने स्टार्टिंग से देखी होगी, तो आगे चल के मैं बात करती हूँ। सॉरी कि मैंने टाइम आपका थोड़ा वेस्ट किया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक ड्रामा है। कौन ऐसा बंदा है जो मोबाइल उठाकर और वो अपने काम में औरत लगी हो, घर की छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे लड़ाई झगड़े आके वहाँ पे सोशल मीडिया पे डिस्कस करता है। क्योंकि सोशल मीडिया पे मिलता क्या है? अपने घर के झगड़े डालकर क्या मिलता है? अब मुझे नहीं पता आपके घर में क्या है, आपको नहीं पता कि मेरे घर में क्या है। बज़ाहिर में वीडियो बना रही हूँ, हंसी खुशी में वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों को नहीं पता कि पर्दे के पीछे क्या होगा, किस तरह का मेरा रहन सहन है, मेरा घर कैसा है, आपस में हमारी कैसी गुजर रही है ज़िंदगी, नहीं पता ना। जब तक मैं आप लोगों को बताऊँगी नहीं, आप लोगों को यही तासुर होगा कि ये बहुत ही खुश है, इसके घर में कोई ऐसी मसला नहीं है, या मैं अगर बताऊँ तो आप बोलेंगे कि ये झूठ बोल रही है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक का लाख लाख करोड़ शुक्र है कि अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है। अल्लाह पाक सबको ऐसी ही लाइफ दे। लेकिन देखें कि इस बंदे को ऐसी क्या पड़ी है, खुद ही अपनी माँ की ये बुराइयाँ करता है। कौन सी ऐसी औलाद है जो अपने माँ बाप को खुद अपने मुंह से बुरा बोले? आप यकीन करेंगे कि कोई माँ बाप गलत हो सकता है? माँ बाप तो कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। माँ बाप अपनी औलाद के लिए अच्छे से अच्छा सोचते हैं, अच्छे फैसले करते हैं। लेकिन ये पहला दुनिया का वाहिद सांड है जिसने अपनी माँ को मुआशरे में बदनाम करके रख दिया। मुझे बताएं, चाहे ये झूठ है चाहे सच है, जो भी है, लेकिन उसने अपनी माँ को एक गलत तौर पर लोगों के सामने मुतारफ़ करवाया। लोगों को ये बताया कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा गलत है, मेरी माँ की अपनी इस बांजी जो है मेरी, इनकी नवासी के साथ लगती नहीं है, ना ही इनकी शादी है, ना ही मैं इनको किसी रिश्ते से पकारूंगी ये उसकी वाइफ है या वो उसकी सास है। क्योंकि मैं तो कभी ये कह ही नहीं सकती कि साबरा की ये सास है।
तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पे न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस कर दें। तो मोस्ट वेलकम जो मेरे चैनल पे मेरे आए और मेरी फैमिली का हिस्सा बने, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, दिल की गहराइयों से आप लोगों का वेलकम। तो मैं आपको ये बताऊँ कि अब मामू ने साफ लफ्ज़ों में बोल दिया है कि अब मैं अपना घर बनाऊँगा। शायद मामू को कहीं से बीक का चांद नज़र आ गया है, बीक की मिलने की उम्मीद की किरण मामू को नज़र आ गई है। और वो देखें वो बगोड़ी औरत, उस टाइम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आए थे, जब तुम बच्चों को छोड़ के आई थी तब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं थे। ऐसे जिस तरह भी कर रही है, प्यारे बहन भाइयों मेरी बात सुने, जिस तरह भी कर रही है, चाहे इसका सच है चाहे उसका झूठ है, लेकिन लोगों के सामने तो ये सच के तौर पर कहा जा रहा है ना। तो साबरा को मैं ये कहना चाहूँगी कि साबरा, चाहे तुम सच्ची रो रही हो चाहे झूठी रो रही हो, लेकिन अल्लाह पाक की लानत बरस रही है तुम पे, उन बच्चों की आह की वजह से, उस मासूम इंसान की वजह से, उसके सब्र की वजह से। आज साबरा तुम सच्ची होते हुए भी एक झूठ का सहारा लेकर जिस तरह लोगों के सामने अपनी मनसूरत लेकर आती हो, चाहे आप लोग बीक के लिए क्यों न कह रहे हो, लेकिन लोगों के सामने रोती हो। आज जिल्लत का मुकाम है तुम्हारे लिए, और साबरा तुम्हारे लिए जिल्लत का मुकाम है। जिसके पीछे तुम बच्चे छोड़ के आई हो बेगैरत, आज उसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, चाहे झूठे ही हो, चाहे तुम नाटक ही कर रही हो, चाहे तुम जो मर्जी करो, लेकिन लोगों के सामने ये बंदा तुम्हें रुला रहा है। ये बंदा तुम्हें इस हद तक जलील कर चुका है कि आज तुमने भीख मांगने के लिए लोगों के सामने रो रही हो। हमारे सामने बाज़ारों में जब हम जाते हैं तो भीख मांगने वाली औरतें आती हैं, उन्होंने हाथ में पेपर उठाए होते हैं जिसमें सारा कुछ लिखा होता है कि मेरा हस्बैंड नहीं है, मैं गरीब औरत हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैंने इलाज करवाना है, ये वो पैसे। वो आके हमारे सामने रोती भी हैं कि हम वाकई ज़रूरतमंद हैं, हमारी मदद कर दें, ये वो। तो तुम में और उनमें क्या फ़र्क रह गया? तुमने उस नदीम के लिए इसके पर तरजीह दी थी सांड को, जिस सांड के लिए तुमने बच्चे छोड़े, जिस सांड के लिए तुमने बेगैरती कबूल की, जिस सांड के लिए तुमने बगोड़ी का लफ्ज़ लिया, आज उसी सांड ने भीख मांगने के लिए साबरा तुम्हें रुला दिया। बहुत ही मज़े का मकाम है बहन भाइयों, बहुत ही खुशी का मकाम है कि मैं इस औरत को देखकर तरस हरगिज़ नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि हमारे भी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबके बच्चों को ज़िंदगी सेहत दे, लंबी उम्र दे, आमीन। और अल्लाह पाक हमारे बच्चों को भी ज़िंदगी सेहत और लंबी उम्र दे, माँ बाप का फरमानदार बनाए। हम तो अपने बच्चों की अल्लाह की चीज़ है, हम नहीं कहते अल्लाह पाक ने दिए, अल्लाह पाक ही उनका रखवाला है। हम तो बच्चों को एक कोई ज़रा सी मामूली सी तकलीफ़ ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम यकीन करें कि जब भी कुछ ऐसा बच्चे कहते हैं ना, तो मेरी तो जान भी बन जाती है। मैं ऐसा कहती हूँ कि मेरा कलेजा मेरे हाथ में आ गया है। तो ये औरत है, अरे ये बगोड़ी औरत है, इसके लिए जितना भी बोलो इतना कम है। आज साबरा को एक टाइटल मिल गया है, पेशावर डिजिटल बकारन का टाइटल मिल गया है। साबरा अब थोड़ा सी और करो कोशिश, अपने गले में जूतों का हार डालो, मुंह काला करो, अपने कपड़े गंदे करो, अपने बाल बखेरो। मैं तो कहती हूँ बालों को ऊपर से सर की सारी शेव क्लीन शेव करवा लो, फिर एक गदी लो, उसके ऊपर बैठो, पीछे इसको बिठाओ, गांव गांव फिरो, बोलो कि हमारी हालत बहुत ही अबतर हो गया, हमें आप लोग भीख दो। अरे शर्म करो बेशर्म लोगो, अरे शर्म करो। अगर कोई बाकी बची है तो तुम लोग लोगों के क्या लगते हो? कोई ओवरसीज पाकिस्तानियों की औलाद नहीं हो आप लोग कि वो आप लोगों को भीख के लिए दें और घर बनाने के लिए आप लोगों को पैसे दें। अरे मरने का मकाम है। जिस खाले में आज कपड़े धो रही थी ना, उसी खाले में डूब के मर जा। तुम जैसी बेगैरत तो मैंने पूरी कोई ऐसी दुनिया में नहीं देखी होगी। तो यही बातें शेयर करने की इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।